Dear students, welcome to all in this lecture. Today we will study application of potential energy diagram और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स एप्लीकेशन। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, इसके एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के हेल्प से हम लोग किसी भी रिएक्शंस के होने की पॉसिबिलिटी और इसमें जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उसके बारे में जानकारी ये प्राप्त करते हैं। ये फर्दर फॉर ए रिएक्शन टू कंप्लीट ए रिएक्टेंट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इफ द रिएक्टेंट मस्ट क्रॉस ए सर्टेन बैरियर कॉल्ड फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब किसी भी जो केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होगा उसमें रिएक्टेंट को एक सर्टेन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होगा, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। और ये जो एनर्जी होता है ये फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा जी स्टार कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये फ्री एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन हैविंग नो इंटरमीडिएट्स ये यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस पर ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है। आर इज़ रिएक्टेंट एंड पी इज़ प्रोडक्ट, डेल्टा एच ये गिव्स फ्री एनर्जी है इस तरह से। और हम लोग देखते हैं कि इन दिस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ए प्रोडक्ट पी हैज़ लोअर फ्री एनर्जी देन रिएक्टेंट आर। तो ये और यहाँ पर ये जो डेल्टा जी एफ स्टार है ये फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है और डेल्टा जी अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है। अब मान लें रिएक्टेंट आर इज़ कन्वर्टेड इनटू पी अंडर सर्टेन कंडीशन, तो इसमें क्या होगा फ्री एनर्जी चेंज यहाँ देख रहे इस रिएक्शन के लिए यहाँ ये नेगेटिव है। और फिर अब इस केस में क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट किस तरह का फॉर्मेशन होता है और वहाँ से प्रोडक्ट कैसे बनता है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स हैव प्रोग्रेस टू द टॉप ऑफ द कर्व, ये जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का कर्व है वहाँ पर ये जो है वो रीच कर गया है। एंड देन द ट्रांजिशन स्टेट इज़ अप्लाइड टू पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो और यहाँ देखिए एंड दी इन दिस पोजीशन द ट्रांजिशन स्टेट हैज़ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी। और किस इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट जहाँ ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं उसमें क्या है इसका ये डिफिनिट ज्योमेट्री होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हैवी न्यू डिफिनिट एग्जिस्टेंस, इसका जो एग्जिस्टेंस होगा वो ये कहा नहीं जाता है कि कितना देर ये एग्जिस्ट करेगा इन ऑफ द स्पीसीज फॉर्म इन ट्रांजिशन स्टेट। द सिस्टम इन ट्रांजिशन स्टेट इज़ नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जो सिस्टम यहाँ पर जो है ये बनेगा ट्रांजिशन स्टेट पर उसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी देयर इज़ इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसमें जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और रिएक्टेंट है उसके बीच में ये इक्विलिब्रियम होगा और के स्टार यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखिए ये द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन इज गिवन बाय डेल्टा जी स्टार इक्वल टू क्या है -2.303 RT लॉग के स्टार है। और इस बेसिस पर ये जो इक्वेशन है we can say that similar to Gibbs free energy change with enthalpy and entropy
free energy of activation is related to enthalpy of activation and entropy of activation as डेल्टा जी स्टार बराबर डेल्टा एच स्टार माइनस टी डी एस स्टार। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये रिलेटेड है एक दूसरे से। और ये जो डेल्टा एच स्टार है इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन है और इट इज़ इक्वल टू डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी। और ये भी ये इंक्लूड कौन कौन से इसमें फैक्टर, एक तो एस्ट्रियन है, दूसरे रिजोनेंस है और ये तीसरा सॉल्वेशन एनर्जी है। अब ये बिटवीन स्टार्टिंग कंपाउंड एंड ट्रांजिशन स्टेट सिस्टम। अब ये देखिए ये पाया गया है कि मेनी रिएक्शंस दैट बॉन्ड हैव बीन ब्रोकन और पार्शियल ब्रोकन बाय द टाइम द ट्रांजिशन स्टेट रीच्ड। इस सिचुएशन जो बॉन्ड टूटता है या पार्शियली टूटता है इसके और इतने समय में यह ट्रांजिशन स्टेट एक्वायर कर लेता है सिस्टम। तो इन दिस सिचुएशन द एनर्जी नेसेसरी फॉर दिस इज इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। ये एक्टिवेशन ये ट्रांजिशन स्टेट एक्वायर करने में। अगर फर्दर इट इज़ टू दैट एडिशनल एनर्जी विल बी सप्लाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, जो न्यू बनता है बॉन्ड। इफ़ दिस अकर्स आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट इट कैन अफेक्ट ओनली डेल्टा एच। ये इंथैल्पी को अफेक्ट करेगा एंड नॉट जो है ये इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन को। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है। और उसी तरह से जो इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन है कैन बी डिस्क्राइब बाय अकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। द इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए इसमें क्या जो इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बिकम डिसिसिव व्हेन टू रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस के लिए जो दो स्पीसीज, दो या दो से ज़्यादा अप्रोच करेंगे तो फॉर रिएक्शन टू टेक्स प्लेस स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इस केस में ये देखिए जनरली जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उसमें ये प्रॉपरली ओरिएंटेड होना चाहिए फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस। और इसे हम लोग क्या ये और ये इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इससे अफेक्टेड होगा। तो इसका यूज़ इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन का यूज़ करके किसी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिएक्शंस, जो पॉसिबल रिएक्शंस है उसको हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक तो क्या है ये इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, ये डेल्टा एस कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ E2 एलिमिनेशन। देखिए ये E2 एलिमिनेशन है विच इज़ गिवन बाय ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और ये इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट बनता है ये अल्कीन बनता है। अब देखिए इसमें क्या होता है ये कि ये किस तरह से इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, इसका जो डिफरेंट ग्रुप्स है ये स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड होंगे तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो देखिए कि ये जो ग्रुप हैं ये एलिमिनेशन में ये एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन में ये सिचुएटेड होने चाहिए। और ये जो रिएक्शन बिटवीन अल्काइल क्लोराइड एंड बेस हाइड्रोक्साइड गिव अल्कीन ओनली व्हेन H एटम in beta position must be anti to chlorine atom in alpha position। और इस तरह से देखिए ये एलिमिनेशन होता है। ये अल्फ़ा पोजीशन पर जो क्लोरीन एटम है और ये बीटा पोजीशन पर H एटम है और OH माइनस H जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसके पास है ये एज ए बेस बिहेव करता है और ये प्रोटॉन को लेकर के अल्कीन फॉर्मेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें जो टू बी नोटेड है ये रिएक्शन इन प्रॉपर इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इन दिस रिएक्शन इज प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टिंग ग्रुप OH माइनस H और क्लोरीन एटम इन द ये ट्रांजिशन स्टेट में ये इस तरह सा हो रहा है। और इफ़ टू रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स कोलाइड
एंड इफ़ OH बी नियर टू क्लोरीन एटम और नियर R1 R2, तो इस केस में ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ये रिएक्शन तभी होगा जब क्या है कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, और इस केस में क्या कंसिडरेबल डिक्रीज इन एंट्रोपी मीन्स डेल्टा एस स्टार नेगेटिव। देखिए, अगर इन प्लेस ऑफ हम लोग ये क्लोरो ग्रुप के जगह पर एंटी एलिमिनेशन पॉसिबल होगा, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ये इसके जगह ये ब्रोमो ग्रुप ले लेते हैं या टोसाइल ग्रुप ले लेते हैं या क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप ले लेते हैं, तो इस केस में ये क्या है कि ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये जो एक डिफरेंट केस है यहाँ पर ये यहाँ पर इसमें क्या है, ये एक्सेप्शंस है कुछ रिएक्शंस में। अगर ये क्लोरो ग्रुप के जगह पर ये लॉन्गर NR3 अमोनियम आयन यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन यहाँ लिया गया, तो इस केस में जो रिएक्शन होगा वो ये सिन एलिमिनेशन के थ्रू होगा, और ये इसमें क्या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये का फॉर्मेशन होता है। और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन होने का मेन कारण है ये आयन सॉल्वेटिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड पोलरिटी। देखिए NR3 प्लस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, OH माइनस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपोजिट चार्जेस यहाँ पर क्या है कि ये एक साथ ये आयन सॉल्वेटिंग जो कैपेसिटी यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाता है, और ये रिएक्शंस क्या है ये सिन एलिमिनेशन होता है। देखिए, ड्यू टू द पोलरिटी एंड आयन सॉल्वेटिंग कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सिन एलिमिनेशन टेक्स प्लेस वाया ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस एलिमिनेशन OH minus and NR3 groups are properly oriented for the reaction in one side and takes place, there is decrease in entropy of activation delta S star। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है ये कि इसमें हम लोग ये किसी भी रिएक्शन को और उसके मैकेनिज़्म को ये किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग ने यहाँ ये काफ़ी डिटेल में इसके बारे में चर्चा किया, तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।